तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 91 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ाई फैंग और रोग जो होते हैं वो दोनों बाहर नदी के किनारे बैठे होते हैं और इसी के साथ ही ज़ाओ qian वहां पर आ जाती है और उसे कहते हैं तो यंग मास्टर तुम यहाँ पर हो। तो हमारा ज़ाई फैंग कहता है कि लगता है कि मैं फिर से मुसीबत में पड़ने वाला हूँ, ज़ाओ qian ने तो मुझे ढूंढ लिया। और हमारा रोग भी अपनी भूल उठाता है और उसे कहता है कि लगता है कि मेरे भी घर जाने का वक्त हो चुका है, अब तुम भी घर वापस चले जाओ। मेरी मॉम इन फूलों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाली है। तो वो उसे कहता है क्या तुम अभी से जाने वाले हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं। तो वो उसे कहता है कि नहीं, बाद में, अभी फिलहाल के लिए मुझे घर जाना है। अगर मैं लेट कर गया तो मेरी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरी मॉम गुस्से में बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन जाती हैं। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मेरा गांव यहाँ पर तुम्हारे गांव से अगले गांव में है, तो अगर चाहो तो मुझसे खेलने के लिए वहां पर आ सकते हो या फिर मैं तुमसे खेलने के लिए आ जाऊंगा। और ज़ाई फैंग पीछे से चिल्लाकर उसे कहता है कम से कम अपना नाम तो बताते जाओ या फिर अपने गाँव का ही नाम बता जाओ। लेकिन हमारा रोग वहां से काफी दूर निकल चुका होता है। और इसी के साथ ही ज़ाई फैंग वहां पर हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है कि इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मुझे आज यहाँ पर एक दोस्त मिल गया है। और इसी के साथ ही वो ज़ाओ qian से कहता है कि बेवकूफ मुझे अपना नाम नहीं बताकर गया, अगर अपना नाम बताता तो कम से कम मैं उसे ढूंढ तो पाता। तो ज़ाओ qian उसे कहते हैं कि यंग मास्टर में वापस चलना होगा। तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि सिस्टर qian भाई, क्या तुम्हें पता है कि मैंने अभी भी यहाँ पर एक दोस्त बनाया है जो कि यहीं पर से अगले गाँव में रहता है और उसने कहा कि मुझसे खेलने के लिए आएगा। तो qian उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुमने यहाँ पर एक दोस्त बनाया है? तो वो कहता है हाँ मैंने एक दोस्त बना लिया है, वो मेरा पहला दोस्त है, क्योंकि इससे पहले तो मेरा कोई दोस्त है नहीं। सभी लोग हमारी ज़ाई फैमिली से पता नहीं क्यों डरते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन वो है बेवकूफ, वो बिल्कुल एक बेवकूफ है, बेवकूफों वाली बातें ही करता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट इन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहां पर हमारे ज़ाई फैंग को बेसमेंट में डाल दिया गया था। वो बेसमेंट में अपनी आंखें खोलकर उस अंधेरे कमरे की तरफ देख रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर वो सारी की सारी बचपन की मेमोरीज को क्यों याद कर रहा हूँ। तो अब मुझे याद आ रहा है कि अगर मैं याद करूँ तो रोग के साथ मैं पहले मिल चुका हूँ। मेरे बचपन की जादू में रोग है, यानी कि मैं रोग के साथ, वो मेरा पहला दोस्त था जिसने मेरे साथ मुझे बताया था कि मैं डिसअपियर नहीं होना चाहता। ये पावर्स जो उसके ऊपर हावी आ जाएंगी, मुझे रोग को जाकर रोकना होगा, लेकिन मैं अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं रोग से आगे निकलना चाहता था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया और इस वक्त मुझे बेसमेंट में फेंक दिया गया है जहां पर हमारी सबसे पावरफुल बैटल स्पिरिट यानी कि आरागामी बाटाई को सील किया गया है। उसे इसलिए सील किया गया था ताकि हम तीनों भाइयों में से कोई एक जहां पर उसको अपना सके, कोई उसको अपनी बॉडी का हिस्सा बना सके। लेकिन क्योंकि पहले डैड को यह अधिकार मिला था, लेकिन डैड की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसी वजह से डैड आरागामी बाटाई के लिए परफेक्ट नहीं है। फिर उन्होंने ज़ाई मिंग के लिए कहा कि ज़ाई मिंग इन पावर्स को ले सकता है, लेकिन ज़ाई मिंग घर छोड़कर चला गया। और मेरा सेकंड ब्रदर ज़ाई लू जो है वो इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुका है। और तीसरे नंबर पर मैं था, मैं जहां पर इन पावर्स को लेने के लिए लायक बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं जहां पर इस लायक नहीं बचा। वो उठकर कहा कि रेंगने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाजू के लिगामेंट भी कटे होते हैं, इसी वजह से वो वहां पर से चल नहीं पाता क्योंकि उसके बाजू डिसलोकेटेड होते हैं। तो वो कहता है कि मेरी हालत इस वक्त इतनी रिडिकुलस हो चुकी है कि मैं अपने आप को एक बेकार और बोझ समझने लगा हूं। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इन सब बातों के बारे में सोचना चाहिए, आरागामी बाटाई, इनहेरिटेंस की पावर या फिर स्ट्रॉन्ग बनने के बारे में या फिर रोग से आगे निकलने के बारे में मुझे सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ यहीं पर खत्म होने वाली है। जब मैंने पहली बार रोग को देखा था उस वक्त वो बिना किसी स्पिरिचुअल पावर के एक लड़के से फाइट कर रहा था। जब मैं दूसरी बार लोगी कॉलेज में उससे मिला था उस वक्त उसने मुझसे फाइट की थी और उस वक्त उसकी बैटल स्पिरिट बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, यानी कि उसकी पावर्स हर बार मुझे यहाँ पर जेलस होने पर मजबूर करती हैं। लेकिन अब इस बात का क्या ही फायदा। मैं उससे आगे निकलना चाहता था, मैं उसे कह रहा था कि एक दिन मैं जहां पर तुमसे आगे निकल जाऊंगा, लेकिन अब मैं उससे और ज्यादा दूर होता जा रहा हूं, दूर और इतना ज्यादा दूर हो चुका हूं कि अब तो मैं यहां पर अपनी बैटल पावर को भी रिलीज नहीं कर सकता। साथ ही वो कहता है कि रोग, हालांकि बचपन में हम दोनों दोस्त थे, क्या तुम अभी भी यहाँ पर मेरी तरफ देखो बेगी कि अब कि मेरी हालत ऐसी हो चुकी है, मेरी स्किन पील हो चुकी है। और इसी के साथ से वहां पर अपने थर्ड ब्रदर की आवाज आती है। तो वो कहता है कि ये क्या मेरे थर्ड ब्रदर की आवाज कहां पर से आ रही है? तो उसे वहीं पर से टनल के अंदर जहां पर उन्होंने आरागामी बाटाई को सील किया हुआ वहां पर उसे अपने थर्ड ब्रदर यानी ज़ाई मिंग की आवाज आती है। आपके दूसरी तरफ बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर ज़ाई लू काफी ज्यादा परेशान होता है, वो अपने छोटे भाई को बेसमेंट में नहीं डालना चाहता था। तो फादर उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे पीस हार्बर के बारे में बताओ कि पीस हार्बर की क्या सिचुएशन है, वहां पर क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि पीस हार्बर में वहां पर एक लड़का है रोग, जिसने वहां पर अपनी पावर्स की वजह से तबाही मचा रखी है। आप ही के ऑर्डर्स थे, आपने कहा था कि ज़ाई फैंग को रोग को फॉलो करना होगा और उसकी बॉडी के अंदर से उसके सोल क्रिस्टल को निकालना होगा, इसी वजह से मेरे ब्रदर की ये हालत हो गई है। तो उसकी बात सुनने के बाद फादर उसे कहते हैं ये उसकी किस्मत थी। इसी के साथ ही फादर उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर पूरी तैयारी मुकम्मल करो, क्योंकि हो सकता है कि जब वहां की बैटल खत्म हो पीस हार्बर की, उस वक्त ली कंट्री की सिचुएशन चेंज हो जाए, हमें यहाँ पर अपनी पोजीशंस को रैंक अप करने की जरूरत पड़ सकती है। हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर ली कंट्री की पहली फैमिली बनने वाले हैं, यानी कि रैंक नंबर 1 की फैमिली बन जाएंगे। हमें इस नई दुनिया के मुताबिक अपनी फैमिली को ढालना होगा। तो फादर उसे इतना कहने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी के साथ ज़ाई लू से कहता है कि फादर मेरी एक बात सुने। तो वो कहता है कि हाँ बोलो क्या है। तो इसी के साथ उसे कहता है कि फादर मुझे बस इतना बता दें, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में सिर्फ
और सिर्फ एक सेकंड के लिए भी जाई वैंग को अपना बेटा माना है या फिर कभी उससे अपने बेटे की तरह प्यार किया है। तो फादर उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होते हैं और इसी के साथ ही जाई लू से कहता है कि जब से यहाँ पर बड़ा भाई घर छोड़कर चला गया है और जिस रात वो घर छोड़कर चला गया था उस रात उसने मुझसे एक बात कही थी, उसने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उसने मुझे कहा कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे खूबसूरत व्यूज देखे हैं, मैं तो उन सभी को काउंट भी नहीं कर सकता कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी सारी खूबसूरत चीजें देखी हैं। तो इसी के साथ ही वो अपने फादर से कहता है कि फादर क्या आपने कभी जिंदगी में कोई खूबसूरत चीज देखी है? लगता नहीं है कि आपने कभी जिंदगी में कोई खूबसूरत चीज देखी होगी और ना ही मैं कभी यहाँ पर किसी खूबसूरत चीज को देख पाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे ऐसा बना दिया और आपकी वजह से मैं इस तरह का बन गया हूँ। बहुत ज्यादा निर्दयी और बहुत ज्यादा फीलिंगलेस है और मुझे लगता है कि आपने भी अपनी जिंदगी में कभी यहाँ पर किसी खूबसूरत चीज को नहीं देखा, इसी वजह से आप थर्ड ब्रदर के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सीन फिर से जाई वैंग का दिखाया जाता है कि जाई वैंग बेसमेंट में होता है और उसे वहां पर अपने तीसरे भाई यानी अपने बड़े भाई की आवाज आ रही होती है। तो वो कहता है कि जाई मिंग की आवाज यहाँ पर से कैसे आ सकती है? तो जाई मिंग उसे कहता है कि मेरे छोटे भाई तुम यहाँ पर अपीयर हुए तो ये तुम्हारी किस्मत का हिस्सा है, ये मत समझो कि तुम बेकार हो चुके हो। और इसी के साथ ही वो कहता है कि ये क्या मेरा भाई यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है? तो वो कहता है क्या तुम मेरी बात को सुन पा रहे हो? क्योंकि मैं तो यहाँ पर बोल नहीं सकता, मेरी जुबान काट दी गई है। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें सुन पा रहा हूँ, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो फिर आरागामी बाटाई के पास आ जाओ, अगर तुम्हें यहाँ पर पावर चाहिए तो आरागामी बाटाई के पास आ जाओ, जो तुम्हारी किस्मत है। और इसी के साथ ही वो कहता है क्या ये मेरी किस्मत है? लेकिन मेरा जाई मिंग जो है वो यहाँ पर मुझे उस तरफ क्यों बुला रहा है जहाँ पर आरागामी बाटाई को सील किया गया है? वो पावर्स मैं कैसे ले सकता हूँ जबकि मैं उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके साथ ही हमारा जाई वैंग जो होता है वहां पर से लुढ़कता हुआ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि मेरा भाई यहाँ पर मुझे बुला रहा है, मेरा भाई मुझे बुला रहा है। अगर वो बुला रहा है तो उसका मतलब यह है कि इसका कोई ना कोई मकसद जरूर हो सकता है। लेकिन इसी के साथ ही वहीं पर गिर जाता है क्योंकि वो आगे चल नहीं पाता। तो वो कहता है मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूशनरी आवाज है जो मुझे सुनाई दे रही है, मेरा भाई तो कब का घर छोड़कर चला गया है। मुझे लगता है कि मैं स्ट्रांग बनना चाहता था और वही डिल्यूजन जहां पर मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही है, लेकिन असल में मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं बिल्कुल बेकार हो चुका हूं। और जब वो यहाँ पर ये सोच रहा था इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन चाहे अगर ये एक इल्यूशन ही क्यों ना हो, लेकिन एक उम्मीद की छोटी सी किरण है कि मैं दोबारा रोग से मिल सकता हूं, मैं दोबारा रोग से फाइट कर सकता हूं, मैं दोबारा रोग से आगे निकलने की कोशिश कर सकता हूं। चाहे मुझे यहाँ पर एक छोटी सी उम्मीद की किरण ही क्यों ना दिखाई दी हो, चाहे ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूशनरी आवाज क्यों ना, मैं इसका पीछा करूंगा। और इसी के साथ ही वो लुढ़कता हुआ उस तरफ आगे बढ़ जाता है जहां पर आरागामी बाटाई को सील किया गया है। तो जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वहां पर जाने के बाद देखता है वहां पर एक गहरा कुआं होता है जिसके अंदर आरागामी बाटाई की फायर होती है। वो ब्लू कलर की फायर होती है जो बहुत ज्यादा हॉट और बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये इनकी फैमिली की बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वार स्पिरिट होती है जिसे जनरेशन टू जनरेशन अपने अगले डिसेंडेंट्स को दिया जाता है और इसे फिलहाल के लिए सील करके रखा गया है क्योंकि इन तीनों भाइयों में से किसी एक को ये मिलनी थी। जाई वैंग उस कुएं के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि ये ब्लू फायर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है कि अगर कोई कमजोर होगा तो वो इसके साथ जलकर वहीं पर मर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वही लोग इस फायर के करीब जा सकते हैं जो कि इसको अपनाने के हकदार हैं। तो क्या हमारा जाई वैंग यहाँ पर से आरागामी बाटाई की पावर्स को ले पाएगा या नहीं, क्योंकि हमारा जाई वैंग जो है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन में जाने वाला है।